हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनए ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 12th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शियाफेंग शियाओ से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था। तो शियाओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे बस घर जाने के लिए बोलता है। तो शियाफेंग उसे बार बार यही पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तो शियाफेंग के बार बार पूछने की वजह से शियाओ उसे वहाँ से धक्का देकर निकालने लगता है। देन तभी होनान वहाँ पर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि जब तुम लड़की से बात कर रहे हो तो तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तो शियाओ होनान से पूछता है कि तुम कौन हो। तो होनान उसे सच नहीं बताते हैं कि मैं शियाफेंग का टीचर हूँ, बस उसको यही बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। और फिर उसके बाद होनान शियाओ के दोस्तों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर बोलते हैं कि मैं शियाओ का दूर का रिश्तेदार हूँ और मैं इसे यहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट बनने की वजह से इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। तो शियाओ ने शियाफेंग से झूठ बोला होता है कि वो स्कूल काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट है। तो वहीं पर ओरिजिनल जो प्रेसिडेंट होता है तो वो लड़का बोलता है कि अगर ये प्रेसिडेंट है तो फिर मैं कौन हूँ। तो शियाओ खुद को बचाने के लिए बोलता है कि इस इंसान से तो मैं अभी ही मिला हूँ गेट के बाहर और मैं इसे कभी भी नहीं मिला हूँ और मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके ऊपर जूस फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद होनान शियाफेंग को उसके साथ बाहर ले जाते हैं। तो रेड हेयर बोलता है कि बस इतना ही और उसके बाद फिर वो वहाँ पर पटाखे जलाने लगता है। तो सभी स्टूडेंट डर के वहाँ से भाग जाते हैं और पटाखे जलाने के बाद रेड हेयर भी हंसते हुए बाहर आता है। तो होनान उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं और तुम उन्हें डरा रहे हो। देन तभी शियाओ भी बाहर आता है। तो होनान उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर होनान उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें शर्मिंदगी महसूस कराई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छा हैंडसम फेस है और जो कि गॉड गिफ्टेड है, तो तुम्हें इसका सही यूज़ करना चाहिए और इसे लेकर तुम्हें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। और होनान बोलते हैं कि मैं शियाफेंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम समझ गए मेरी बात को। देन शियाओ भी उन्हें सिर हिलाकर हाँ बोलता है और फिर उसके बाद होनान वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद शियाफेंग को दिखाते हैं तो वो ब्रिज पर खड़ी होती है और उसकी सारी पुरानी यादों को जला रही होती है। और तभी वुकाई भी वहाँ पर आता है और उससे बोलता है कि होनान ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। तो शियाफेंग उसे बोलती है कि जिसे मैंने अपने लिए अच्छा समझा था वो तो मेरे लिए अच्छा इंसान ही नहीं था। तो वुकाई शियाफेंग से बोलता है कि कोई होगा जो तुम्हारे लिए सही पर्सन होगा, जो तुम्हें खुद को नापसंद नहीं करने देगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट होनान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर वो टॉप 3 में नहीं आते हैं तो होनान को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो जेन बोलती है कि हमें साथ में काम करना होगा और ऐसा बोलकर वो पढ़ाई करने चली जाती है। तो दूसरे स्टूडेंट भी होनान को जाने से रोकना चाहते हैं तो वो भी उसके साथ पढ़ाई करने चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी स्टूडेंट अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम भी दे देते हैं। देन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शियाओ शियाओ उनका रिजल्ट लेकर आती है। तो सभी स्टूडेंट शियाओ शियाओ से पूछते हैं कि हमारा रैंक क्या आया है। तो शियाओ शियाओ बोलती है कि मैंने अभी उनसे इस बारे में नहीं पूछा है। तो सभी स्टूडेंट भागते हुए मिस ली के पास जाते हैं और उनसे अपने रैंक के बारे में पूछते हैं। तो मिस ली उन्हें बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर हमारा रैंक क्या है। तो मिस ली उन्हें बताती है कि तुम्हारा 9th रैंक आया है। तो सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो टॉप 3 में नहीं आए होते हैं, जिसकी वजह से होनान को वहाँ से जाना होगा। तो वो सभी मिस ली से बोलते हैं कि आप प्लीज़ होनान को मत जाने दीजिएगा क्योंकि हमारा इम्प्रूवमेंट भी अच्छा हुआ है। तो मिस ली सभी स्टूडेंट से बोलती है कि इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा और उन्हें क्लास में जाने के लिए बोल देती हैं। और फिर उसके बाद उन सभी को शियाओ शियाओ से पता चलता है कि होनान के बारे में सभी टीचर्स बात कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट इस बारे में परेशान हो जाते हैं और सभी प्रिंसिपल से जाकर बात करते हैं, पर प्रिंसिपल भी रूल्स को लेकर परेशान होते हैं और वो उन्हें मना करते हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स की बात भी सुननी होती है। तो युआन उन्हें बोलता है कि ये पढ़ाई का डिसीज़न हमारा है, हमारे पेरेंट्सों का नहीं है, तो इसे हमारे बारे में ही सोचना चाहिए। और वो ये सब कहकर होनान के लिए बहस कर ही रहे होते हैं। देन तभी वहाँ पर होनान आ जाते हैं और उन सभी को बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि होनान आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो होनान बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर तुम अभी तो अपनी क्लास में जाओ। और तो सभी स्टूडेंट उनकी बात मानकर अपनी क्लास में चले जाते हैं। और फिर स्टूडेंट के जाने के बाद होनान को प्रिंसिपल बोलते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न लेगा आप उसे खुले दिल से स्वागत करेंगे।
तो होनान भी उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान के रूम के बाहर से कोई लॉक लगा देता है, तो वो सभी स्टूडेंट ही होते हैं। तो वो सभी होनान को अंदर लॉक कर देते हैं क्योंकि वो होनान को वहाँ से जाने नहीं देते हैं। तो होनान भी परेशान होकर दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी 2 स्टूडेंट खड़े होते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट को चिल्लाकर बोल देते हैं कि होनान इधर है। तो सभी स्टूडेंट फिर से उधर जाकर भी होनान को पकड़ लेते हैं। तो होनान स्टूडेंट्स को बस देखते ही रह जाते हैं। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सभी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए होते हैं। तो वो सभी होनान को रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन सभी के बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखता है और उन सभी के बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करने लगते हैं। तो इसी वजह से वो होनान को स्कूल में ही रहने देने का बोलते हैं। तो प्रिंसिपल भी पेरेंट्स की ये बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और होनान को स्कूल में ही रहने देते हैं। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल मिस ली के साथ वहाँ पर आते हैं और सभी स्टूडेंट को इस बारे में बताते हैं कि होनान अब फिर से पढ़ाना कंटिन्यू करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। देन फिर उसके बाद होनान भी आते हैं और सभी स्टूडेंट के साथ थोड़े से मज़े करते हैं क्योंकि वो भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब वहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद होनान सभी बच्चों को रिलैक्स होने का बोलते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनकी छुट्टियाँ लग जाती है थोड़े दिनों के लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं। तो वो खाना खाते हुए इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि छुट्टियों में वो कहाँ पर जाएंगे। और वहीं युआन और जेन राइड पर जाने के लिए बात करते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट भी ये बात सुन लेते हैं और वो भी उनके साथ राइड पर जाने के लिए खुश होते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सभी साइकिल चलाते हुए राइड पर जाते हैं और समुंदर किनारे पर जाकर मस्ती करते हैं। और वहीं शियाफेंग और वुकाई इस बारे में भी बात करते हैं कि शियाफेंग तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगी। तो शियाफेंग उसे बताती है कि मैं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगी। तो वुकाई बोलता है कि क्या तुम ये शिया हुई की बात मानकर कर रही हो। तो शियाफेंग बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये सब करना पसंद है और मैं इंग्लिश में भी अच्छी हूँ, इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। और वहीं जेन और युआन पहली बार की तरह फिर से गहरे पानी में जाते हैं और वहाँ पर मस्ती और मज़े करते हैं। और वो सब वहाँ पर आकर खेल ही रहे होते हैं। देन तभी जेन के पुराने क्लासमेट भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो उनको जेन से पता चलता है कि वो फिर से 12th क्लास ही पढ़ रही है। तो वो उसको बोलने लगते हैं कि तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। तो जेन उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती है। तो युआन उसे अपने साथ ले जाता है और वो दोनों बीच पर जाकर खड़े हो जाते हैं। देन तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। तो जेन उसे देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही हमारे पास में है। तो युआन जेन को प्लेन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और उसे एक जगह जाने के लिए भी बोलता है जहाँ पर प्लेन बहुत ही पास में दिखाई देता है। तो जेन भी उसे हाँ बोलती है। देन उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो युआन भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहीं उनके दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। तो वो उन दोनों के बारे में सोचते हैं कि वो दोनों कहाँ गए होंगे। देन तभी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनके दोस्त उन्हें कहीं और घूमने के लिए बोलते हैं। तो जेन बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो सब भी पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और खुशी खुशी साइकिल चलाते हुए वापस जाते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान स्कूल में आ रहे होते हैं और फिर वॉचमैन होनान को बताता है कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट वहाँ पर आकर पढ़ाई करने लगते हैं और स्कूल ने भी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस के लिए मना किया होता है, जिसकी वजह से वॉचमैन की जॉब भी जा सकती है। तो होनान उसे बोलते हैं कि मैं इस बारे में देखता हूँ और फिर क्लास में आकर बच्चों को देखते हैं तो वो सभी पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। तो होनान उन सभी को बोलते हैं कि तुम सभी का ब्रेक है और तुम सब अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास बस 6 मंथ ही बचे हैं और हमें अच्छे से मेहनत कर पढ़ाई करनी है। तो होनान उन्हें थोड़े टाइम के लिए आराम करने के लिए बोलते हैं और अच्छे से सोने के लिए भी बोलते हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बोलते हैं। देन फिर उसके बाद होनान तो चले जाते हैं पर बच्चे फिर भी पढ़ाई करते रहते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन अपनी पढ़ाई कर रही होती है। देन तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और उससे बोलती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम क्लास रिपीट कर रही हो। तो जेन उसे सॉरी भी बोलती है और उसे ये भी बोलती है कि मेरे ये सब करने के बाद भी क्या हम अभी भी फ्रेंड हैं। तो उसकी फ्रेंड भी उसे माफ़ कर देती है और उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि इस बार तुम अच्छा कर लोगी और उससे पूछती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रही हो। तो जेन उसे बताती है कि मैं हुआ किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेने के लिए सोच रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड भी उसके लिए खुश होती है और उससे बोलती है कि इस बार तुम अच्छा रिजल्ट लेकर आओगी।
और वह ये सारी बातें वीडियो कॉल पर ही कर रहे होते हैं। देन उसकी फ्रेंड का लेक्चर का टाइम हो जाता है तो वो ज़ेन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन अपने सारे प्लेन्स के मॉडल को समेट रहा होता है। देन तभी युआन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो युआन उन्हें यही बताता है कि मैं प्लेन्स को इकट्ठा कर रख रहा हूँ। और वहीं युआन उसके डैड को ये भी बताता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहता है। तो वो उसकी मॉम की पसंद की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन कराना चाहता है। तो युआन के डैड भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा यही डिसीज़न है तो ये अच्छी बात है और इससे तुम्हारी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये सब बातें कर वो वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद वो ये सारी बातें युआन की मॉम को बताते हैं। तो युआन की मॉम भी ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और युआन से जाकर बात करने के लिए बोलती है। तो युआन के डैड उसे बोलते हैं कि उसे आराम करने दो और उन्हें सोने के लिए बोल देते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वेंग फेंग सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल भी चला जाता है। तो उसके डैड भी उसे देखकर खुश होते हैं और उसके कमरे की सफाई कर रहे होते हैं। तो उन्हें वेंग फेंग के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो उसे देखकर भी खुश होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान वेंग फेंग को डेप्यूटी मॉनिटर बना देते हैं क्योंकि वो स्कूल के गेट को डेली सही टाइम पर खोलता था और बंद करता था, जिसकी वजह से उसे ये मौका मिलता है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए तालियां भी बजाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिया फेंग और वू काई दोनों ही साथ में स्कूल से जा रहे होते हैं। तो वहीं उसे उसके पुरानी स्कूल के दोस्त मिलते हैं। तो वो उसे आवाज़ देकर रोकते हैं पर वो उनसे डरकर भागने लगता है। तो शिया फेंग उससे पूछती है कि ये कौन है। तो वू काई उन्हें बताता है कि ये वही है जिनकी वजह से मैंने पुराना स्कूल भी छोड़ा था। और वो दोनों भागते हुए फिर दूर आ जाते हैं। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन और ज़ेन दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। पर वहीं ज़ेन को उसके डैड दिखाई देते हैं। तो ज़ेन के डैड उसके पास आकर उसे ज़बरदस्ती पैसे देने लगते हैं। तो ज़ेन युआन को पहले घर जाने के लिए बोलती है और वहीं ज़ेन के डैड उसे ज़बरदस्ती पैसे देते हैं। तो ज़ेन भी वो पैसे लेकर घर पर आ जाती है। तो ज़ेन की मॉम भी उसके हाथ में पैसे देकर उससे पूछती है कि ये पैसे किसने दिए। तो वो उन्हें बोलती है कि ये डैड ने मुझे दिए हैं। तो ज़ेन आकर उन पैसों को उस डब्बे में रख देती है जिसमें वो सारी सेविंग्स करती है। और उस डब्बे में पैसों के साथ में एक पर्ची भी लगाती है जिसमें लिखा होता है कि ये डैड ने मुझे दिए हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन और ज़ेन दोनों ही एरोप्लेन के व्यू को देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर भी युआन सिर्फ प्लेन्स के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो ज़ेन उसे बोलती है कि तुम जब भी प्लेन्स के बारे में बात करते हो तो तुम्हारी आंखें इसलिए चमकती है। और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और प्लेन के व्यू को एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान क्लास में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। देन तभी मिस ली वहाँ पर आती है और सभी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या कोई भी पायलट और आर्ट्स के एग्ज़ाम देना चाहता है। तो वू काई भी आर्ट्स के एग्ज़ाम के लिए हाँ नहीं बोलता है और युआन भी पायलट के एग्ज़ाम के लिए हाँ नहीं बोलता है। तो शिया फेंग वू काई से बोलती है कि तुम्हें तो आर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वू काई उसे फिर भी मना ही कर देता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वू काई और शिया फेंग दोनों साथ में घर आ रहे होते हैं। तो रास्ते में वू काई को फ्लावर शॉप दिखती है तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो शिया फेंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें फ़्लावर पसंद है और उसके लिए फ़्लावर ख़रीद लेती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वू काई अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। देन तभी उसकी मॉम भी घर पर आ जाती है और उससे यही पूछती है कि तुम कब घर पर आए थे। तो वू काई उन्हें बताता है कि मैं 9 बजे घर पर आया था। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए थे। तो वू काई उन्हें बताता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम किसके साथ गए थे। तो वो बताता है कि मैं शिया फेंग के साथ गया था। तो उसकी मॉम ये सुनकर बोलती है कि कल से तुम 7:30 बजे घर पर आ जाना। तो वू काई भी उन्हें हाँ बोल देता है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें। और गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।